एक ऐसा वाक़या जब अल्लाह ने अपने नबी के कहने पर आसमान से दस्तरखान उतारा। एक ऐसा वाक़या जब एक कौम को आसमानी खाना पेश किया गया। आखिर वो कौन सी कौम थी जिनके लिए अल्लाह ने आसमान से दस्तरखान उतारा, और अल्लाह के वो कौन से नबी थे जिनके कहने पर आसमान से खाना उतारा गया। ये सब हम आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जिस नबी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं उनका नाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कई मरतबा आया है। अल्लाह ने आपको कई सारे मौजू से नवाजा, जैसे आप मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। कुरान पाक में साफ तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजू का जिक्र आता है, जिनमें मुर्दों को जिंदा करना भी शामिल है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथों कई बार मुर्दों को अल्लाह की इजाज़त से जिंदा किया गया। ये उनकी नबूवत की सच्चाई का एक बड़ा निशान था। इसके अलावा अल्लाह ने आपको वो मौज़ा भी दिया था जिससे आप मिट्टी से परिंदा बनाते और अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा उड़ जाता। इसके अलावा आप अंधे और कूड़ी के मरीज को शिफा देते और ये भी बताते कि लोग अपने घरों में क्या खाते हैं और क्या जमा कर रहे हैं। इन करामात को देखकर कुछ लोग ईमान ले आए और उनके मुहीब बन गए। जो लोग आपके मुहीब बने उन्हें हवारी यानी खालिस साथी कहा जाता है। एक दिन हवारियों ने आपसे कहा कि क्या आप अपने रब से दुआ करेंगे कि हमारे लिए आसमान से खाने की एक मेज उतार दे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। अल्लाह से डरो। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमारा मकसद पेट भरना नहीं है, बल्कि दिल का इत्मीनान है कि हमारे दिलों को और हम इस पर गवाह बनना चाहते हैं। और हम इस पर गवाह तब ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि ए मेरे रब, हमारे लिए आसमान से खाने से भरी हुई मेज उतार दे, ताकि ये हमारे लिए ईद हो, हमारे पहले वालों के लिए और हमारे बाद आने वालों के लिए, और तेरी तरफ से एक निशानी हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं ये मेज़ उतार दूंगा, लेकिन उसके बाद इन लोगों ने कुफ्र किया तो मैं उसे ऐसी सज़ा दूंगा जैसी दुनिया में मैंने किसी को न दी हो। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के लिए आसमान से खाने उतारे। इस वाक़ये का जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक के सूरह अल माइदा में किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये मौज़ा देखकर उनकी कौम के बड़े यहूदी रहनुमा आपके और ज़्यादा दुश्मन बन गए और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल की साजिश की और रोमी हुकूमत को उकसाया। लेकिन उनकी सभी साजिशें अल्लाह ने नाकाम की और कुरान पाक में फरमाया कि उन्होंने ईसा को कत्ल न किया और न ही सूली पर चढ़ाया, बल्कि उनके दुश्मनों के लिए उनका शबीह यानी हमशक्ल बना दिया गया, और यकीनन ईसा को अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। इस वाक़ये से हमें यह समझ आता है कि अल्लाह अपने नबियों को मौज़ात देता है ताकि लोग हक़ को पहचानें। अल्लाह की नेमतें बहुत बड़ी अमानत है, उनका इनकार करना सख्त अजाब का सबब बनता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम न कत्ल किए गए और न सूली पर चढ़ाए गए, बल्कि अल्लाह ने उन्हें आसमान की तरफ उठा लिया।